नमस्ते। दरभंगा के छात्रों को क्यों करना पड़ रहा है आयोडीन कॉलेज में धरना प्रदर्शन। आज फिर दरभंगा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में छात्रों छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्रों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि अचानक हॉस्टल के फीस में बढ़ोतरी क्यों, जो कि हॉस्टल फीस पहले 6,000 रुपया था, अब 7500 रुपया कर दिया गया। और साथ ही न कॉलेज में हॉस्टल में लाइट की सुविधाएं ढंग की है, न रास्ता है, न वाईफाई की सुविधाएं मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद हॉस्टल फीस 6,000 से 7500 रुपया कर दिया गया, जिसको लेकर के आज तकरीबन 5 से 6 घंटे छात्रों के द्वारा कॉलेज के गेट को बंद कर हंगामा किया जा रहा था। जब छात्र नहीं सुने तो उसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के द्वारा मब्बी पुलिस थाना को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद मब्बी पुलिस आकर के छात्र छात्राओं को समझाया, जिसके बाद कहीं जाकर के कॉलेज गेट का ताला खुला और प्राचार्य के आने के बाद आपकी मांगे पूर्ण की जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला। आपको बताते चले कि अभी तक छात्रों ने जैसा बताया है कि इस कॉलेज में परमानेंट कोई भी प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य अभी तक नियुक्त नहीं की गई है। छात्रों ने कहा कि जिस राज्य के सीएम यानी बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, वह खुद बिहार के राज्य के छात्रों के साथ इस तरह की नाइंसाफी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां जाए बिहार के छात्र छात्राएं, यह सोचना अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार के साथ कॉलेज प्रशासन के हाथों में है। आइए हम सुनते हैं विस्तार से सारे घटनाक्रम पर। सर, हम लोगों का फी पहले 6,000 था, अभी 7500 कर दिया गया है। 7500 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कभी हॉस्टल विजिट कीजिए, अगर हॉस्टल में पोछा लगता है तो वहाँ पे इतना गंदा स्मेल, मछली मार्केट के जैसा स्मेल करता है। उस बात का हम क्यों फिर से फी बढ़ाएं? 6,000 भी ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। जैसा सिस्टम है, एक रोड तक सही नहीं है। हॉस्टल में 3 सांप निकला है एक दिन में। गर्ल्स हॉस्टल में 2nd फ्लोर पे सांप निकलता है, बॉयज हॉस्टल का तो बात ही छोड़िए, वहाँ पे तो बहुत पूर्व में कितना फीस था? ये बढ़ोतरी होकर ये कितना हो जाएगा? 6,000 पहले था, अभी 7500 कर दिया गया है। और कोई मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग और किस तरह का मांग आप लोग का है? हम लोग का डिमांड है अभी कि 6,000 का फी 6,000 ही रहे और थोड़ा हॉस्टल को मॉडिफाई किया जाए। शीशा वगैरह टूटा हुआ है, वो सब लगवाया जाए। हर चीज पोछा लगता है तो फिनाइल वगैरह डाले। ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बातें निकल के आ रही है कि वाईफाई भी अभी तक इस कॉलेज में नहीं लगाया गया है। वाईफाई का स्पीड आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। अगर 10 लोग वहाँ पे हो एक साथ कनेक्ट कर ले तो कनेक्टेड बट नो इंटरनेट लिखा था। सफाई के नाम पर भी कुछ इस कॉलेज में नहीं है। सफाई तो आप लोग देख ही रहे हैं सत्यांपर। क्या नाम है? इसी कॉलेज के छात्र हैं? इसी कॉलेज के सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभियंत्रण महाविद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो धरना पे बैठे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा कॉलेज का जो प्रशासन है पूरा तरीका से निकम्मा हो चुका है। बिना मतलब और बिना किसी मीटिंग के 1500 रुपया हॉस्टल में फीस बढ़ा दिया गया है और मेंटेनेंस के नाम पे हॉस्टल में कुछ नहीं है। हॉस्टल की व्यवस्था जो है वो पूरी जर्जर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद है। इनफैक्ट हॉस्टल में जगह जगह जहरीला सांप निकल जाता है। आप कॉलेज में आए होंगे तो देखे होंगे कि कॉलेज का जो रास्ता है वो भी पूरा बर्बाद है। प्रिंसिपल जो है वो खुद कॉलेज में नहीं रहते और खुद निकम्मे तरीके से कहीं दूसरे कॉलेज का भी उनको प्रभार है तो वो कॉलेज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और भी कई मुद्दा है। कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। 2 साल से छात्र जो है वो किसी तरह कॉलेज में आते हैं निरस्त तरीके से। भविष्य बर्बाद हो रहा है, हर कुछ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोगों ने बहुत बार प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे तंग आके विद्यार्थियों ने आज जो है कॉलेज को बंद किया है और धरना दिया है। और ये आप लोग जितने भी मीडिया वाले हैं इन चीजों को बहुत तरीके से आगे शेयर करें और आपको ऑन कैमरा दिखा दे कि ये कॉलेज में सांप है। कॉलेज के कैंपस में सांप निकलता है। हम लोग वन विभाग तक को इसके लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता है। इंजीनियर के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको पता होगा कि रास्ता के बारे में बता ही दिए। आपको पता होगा कि हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी खुद एक इंजीनियर है और उनके इंजीनियर होते हुए इंजीनियर की ये स्थिति है, उनके लिए भी शर्मनाक बात है। इसलिए हम लोग आज धरने पे बैठेंगे और अगर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग अनशन पे भी जाएंगे, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे और प्रशासन को और सत्ता और शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी हम लोग ज्ञापन देंगे और उनको भी बता देंगे कि छात्र एकता किसी से कम नहीं है और हम लोग इसको हल्के में लेने वाले नहीं है। धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम क्या नाम हुआ? मेरा
मेरा नाम प्रियांशु हुआ, 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक मिनट अभी वर्तमान में जो मुद्दा आया कि फीस में बढ़ोतरी किया गया, कौन सा फीस है? फी स्ट्रक्चर हमारा हॉस्टल का जो फीस है उसमें मेंटेनेंस फीस में 1500 रुपया बढ़ा दिया गया, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं किया जाता है। कॉलेज में बिल्डिंग जर्जर है, कॉलेज में वाईफाई तक नहीं। आप समझिए कि इंजीनियरिंग के बच्चे बिना इंटरनेट और वाईफाई के कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, रात में अंधेरे में आपको बताएं ही सांप निकलता है। तो ये भी बहुत तरीके हैं। इस तरीके से प्रशासन और मतलब कि समझिए डिपार्टमेंट चाह रहा है कि कॉलेज के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए। अब हम लोग क्या करें? जेएनयू के तरह तो 2 महीना 3 महीना नहीं बैठ सकते हैं, तो ये स्थिति है। क्या यह आंदोलन कॉलेज प्रांगण से बाहर भी जाएगा? बिल्कुल बाहर जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कॉलेज प्रांगण से भी बाहर इसको लेके जाएंगे। NH है, उस पर भी हम लोग धरना देंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। ये प्रिंसिपल यहाँ के खुद निर्णय देते हैं? नहीं, बता रहे हैं। देखिए, कभी भी जो फीस छात्रावास जो शुल्क बढ़ाने की जो बात है, तो एक छात्रावास कमेटी है। वो छात्रावास कमेटी जो हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको ये स्पष्ट कर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्रावास इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है वो कभी भी गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमको बिल्डिंग बना के दे देती है और वो कहती है कि इसका संचालन आप बच्चों के पैसे से करिए। ऐसा नहीं है, और कोई निर्धारण सरकार का कोई ऐसा शुल्क निर्धारण नहीं है कि आप 5000 2000 रुपए आप लेंगे उससे। तो अपना अपना हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से उसको कलेक्ट करता है और उसी पैसे से क्या करता है, उसका संचालन करता है। तो छात्रों की भी यही मांग है कि जब आप पैसे बढ़ा रहे हैं, सुविधा भी बढ़ाया जाए। वही कह रहे हैं, जैसे जो सिस्टम रहा है वहाँ कार्य करने का, क्योंकि पैसा हमेशा कम रहा है। इसका हम लोग इसका आकलन कमेटी ने किया कि जो पैसा लिया जा रहा है बच्चों से, क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम है। बच्चे जैसे 3 हॉस्टल हमारा संचालित हो रहा है, 450 सीट है। अब 450 में 300 या 300 प्लस बच्चे रह रहे हैं, तो एक तो आपका इंटेक भी कम है और उससे जो आप 6000 रुपए ले रहे हैं, तो बहुत सारा जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य है, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्पज से कार्य हो या क्लीनिंग का कोई भी कार्य हो, वो कार्य सुचारू रूप से उस पैसे में चला पाना कॉलेज प्रशासन के बस की नहीं थी। इसलिए कमेटी ने डिसीजन लिया इसको इस पैसे को बढ़ा के थोड़ा 250 बढ़ा के। बात यहाँ यह है कि कई रूम में से खिड़कियां का सीधा टूटा हुआ है, सांप घुस जाती है, इतनी रिस्की हॉस्टल में कैसे? इसके बारे में भवन निर्माण, क्योंकि बिल्डिंग देखिए, ये बात जान लीजिए आप, कॉलेज में जो बिल्डिंग भवन बनता है उसकी सारी जवाबदेही जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होती है। तो भवन निर्माण विभाग को ये सूचना दी गई है और हमारे प्रतिपालक यानी वार्डन के द्वारा कहा गया है कि उनसे बात की है, वो आके यहाँ रिपेयरिंग, जो भी डोर वगैरह है वो रिपेयर करेंगे।